अरे भाई, वो भगवान का प्रचार कर रहे, परमात्मा के भेजे गए इस धरती पर वो अंश है, ये वो लोग हैं जो सत्य ज्ञान फैला रहे, लेकिन कुछ अज्ञानी उनका विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सत्य को आप जितना दबाओगे, सत्य उतना ही ऊपर की ओर उठता जाएगा। और आप एक बार इस आदरणीय महानुभाव का वीडियो देखिए, ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर विस्तार से बात करेंगे। आखिर ये पुस्तक क्या है, क्यों विवाद का कारण बनी है, और ये पुस्तक आखिर चर्चा में क्यों आई है। मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पर क्या नमक मिर्ची छिड़का है, तो हम विस्तार से जानेंगे इस पवित्र पुस्तक के बारे में। पहले आप ये वीडियो देखिए। जो इस बात को हकीकत मान करके उन लोगों के जो है पीछे लग जाते हैं और अंध विश्वास का, उस धोखे का, उस साजिश का शिकार बनते हैं, अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। जो उनकी कुछ संपत्ति होती है वो भी उनके हाथ से जा चुकी होती है। सनातन धर्म से तो वो दूर होते ही हैं, भगवान से तो वो दूर होते ही हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते हैं। साथ ही जो बचा खुचा उनका सम्मान है, उनकी भक्ति के जो फल उनको मिलने थे और जो कुछ संपत्ति उनके पास अर्जित की हुई होती है, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही एक नए भगवान आजकल सोशल मीडिया पर पैदा हुए हैं और वर्तमान में जो है हरियाणा की जेल में सजा काट रहे हैं। नाम आप सभी को नहीं बताऊंगा क्योंकि लगातार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, बहुत बार नाम ले लिया है। कहीं उनके जो मूर्ख भक्त हैं वो ऐसा ना सोचने लगे कि हिमांशु जोशी भी कहीं बार बार नाम ले रहा है, कहीं वो भी भक्त ना बन गया हो, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आप इशारा समझ चुके हैं मैं किसके लिए कहना चाह रहा हूं। जो हिंदू विरोधी किताबें बांट रहे हैं, जो कुछ हजारों लोगों को, जो मूर्ख हैं, जिनको अपने सनातन पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब उनको स्वयं पर विश्वास नहीं है, उनका आत्मविश्वास भी खत्म है, उनका जो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो भी खत्म है। तो ऐसे ही लोग इनके चंगुल में फंसते हैं। और एक व्यक्ति जो धीरे धीरे नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ करके धीरे धीरे संत बना, उसके बाद भगवान का अवतार बना उन्हीं मूर्खों के द्वारा, और धीरे धीरे जो है स्वयं भगवान बन गया। दुनिया भर में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा इस पुस्तक का जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है, तो साथ ही साथ जगत के कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा इस पुस्तक का विरोध भी किया जा रहा है। जबकि लाखों लोगों का मानना है कि यही बुक हमें सच्चे शास्त्रों से प्रमाण देकर बताती है कि मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सच्चाई क्या है। क्या ज्ञान गंगा पुस्तक विवादित पुस्तक है, या फिर इस पुस्तक में वह ज्ञान है जो ये दुनिया आज छुपाना चाहती है। ज्ञान गंगा पुस्तक किसी का अपमान नहीं करती, किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करती, बल्कि इस पुस्तक में वो सत्य ज्ञान है जो आज की दुनिया छुपाना चाहती है। इस पुस्तक का उद्देश्य है लोगों को सही मार्ग पर ले जाना, लोगों को सही भक्ति दिखाना, ताकि वो शास्त्रों के विरुद्ध पूजाएं छोड़कर, अपना मनमाना आचरण छोड़कर सही भक्ति विधि, पूर्ण सदगुरु की शरण में आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर सही भक्ति से, सही विधि से भक्ति कर सके। कौन पूर्ण परमात्मा है, सच्चा मालिक कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में बताई गई। इसीलिए आज यह पवित्र पुस्तक विवाद का कारण बन गई, क्योंकि लोगों को सच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सच्चाई को वो छुपाना चाहते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सच्चाई धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है।
और एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हमें इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को अवश्य पढ़ना चाहिए, एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने के बाद ही हमें समझने की वो शक्ति मिलेगी, हम वो निर्णय ले पाएंगे कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। फिर आप भले ही इस पुस्तक को विवादित कहना, लेकिन एक बार आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे आप इस पवित्र पुस्तक को विवादित पुस्तक नहीं कह सकते हैं। इस पुस्तक में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अपने मन से लिखा गया हो। सभी पॉइंट्स शास्त्रों से लिए गए हैं। गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्मों से हर एक एक पॉइंट लेकर इस किताब में विस्तार से, सार से समझाया गया है कि आखिर सच्चाई क्या है और आज का समाज क्या कर रहा है। ये जो लोग हैं विरोध करने वाले, ये अपने आप को सनातनी मानते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि सनातन का सही अर्थ क्या है। क्या उन्हें सनातन की ABCD भी मालूम है? और विरोध कर रहे हैं इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा का। कई बार लोगों को नहीं मालूम रहता है, वो सुनी सुनाई बातों को लेकर इस पुस्तक का विरोध करने लग जाते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं बीच में हुई थी जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस पुस्तक का प्रचार कर रहे थे। अरे भाई, वो भगवान का प्रचार कर रहे, परमात्मा के भेजे गए इस धरती पर वो अंश है, ये वो लोग हैं जो सत्य ज्ञान फैला रहे, लेकिन कुछ अज्ञानी उनका विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता है कि सत्य को आप जितना दबाओगे, सत्य उतना ही ऊपर की ओर उठता जाएगा, और आज वो सच धीरे धीरे होता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज अभी जिन पर कुल 15 केस झूठे मुकदमे लगाए गए थे, जिनमें से वो 12 केसों में बाइज्जत सम्मानपूर्वक बरी हो चुके हैं। मात्र 3 केस, ये 2 केस अभी लंबित थे, उन पर भी कोर्ट ने सजा की रोक लगा दी है। क्यों? सच्चाई को एक ना एक दिन ऊपर आना ही है, आप चाहे भले कितने भी विरोध करें। उन लोगों का कहना है कि यह पुस्तक विवादित पुस्तक है और वो समाज में ये फैलाना चाहते हैं कि संत रामपाल जी के महाराज जी का ज्ञान असत्य है। उन्होंने इस किताब का पन्ना पलट कर भी नहीं देखा, वे भी इस पुस्तक का विरोध करने लग चुके हैं। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, प्रार्थना है कि आप विरोध करने से पहले इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए, समझिए, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का 1-2 सत्संग देखिए, सुनिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है।